ट्रिग्नोमेट्री में अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सूत्रों को और उनसे संबंधित सूत्रों का डेरिवेशन सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ये आपका लिखा है sin 2a, sin 2a है तो हम 2a को क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस a। क्यों? अब a की जगह पर a है और b की जगह पर भी a है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b, तो b का मान क्या है a, और प्लस का cos a इंटू साइन b। यहाँ पर a का मान भी b है, b का मान भी आपका यहाँ पर क्या है a है। तो साइन a cos a साइन a cos a कितनी बार है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे 2 साइन a इंटू cos a। तो ये साइन 2a का फार्मूला निकल आया है। क्यों? साइन 2a का एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला होता है 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। इसको कैसे सिद्ध किया जाए, इसको कैसे सिद्ध किया जाए, इसके लिए आप थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। तो चूंकि अभी हमने टाइप कर दिया है ना कि साइन 2a बराबर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इससे टाइप करना है, क्लियर है ना। तो आप देख पा रहे हैं इसके हर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन स्क्वायर a प्लस का कास स्क्वायर a, ठीक है। और tan का फार्मूला क्या होता है, साइन बटे कास। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर a से भाग देते हैं, अंश और हर में, अंश और हर में कास स्क्वायर a से क्या करने पर, भाग देने पर। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a अपॉन कास स्क्वायर a, और नीचे क्या लिख दें, साइन स्क्वायर a बटे कास स्क्वायर a, और कास स्क्वायर a बटे कास स्क्वायर a। नीचे कट तो नहीं रहा है, हाँ। तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो कास स्क्वायर को लिख सकते हैं कास a इंटू कास a। तो एक कास से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2 साइन a बटे कास a, और साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या हुआ, प्लस का ये और ये क्या हुआ, कट गया ना। क्यों? तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, अगला स्टेप बन जाएगा साइन 2a बराबर साइन बटे कास क्या हुआ, 2 tan a अपान इसको लिख दिया 1 प्लस का tan स्क्वायर a। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा फार्मूला निकल आया है साइन 2a का tan के पदों में, साइन 2a tan के पदों में ये दूसरा फार्मूला निकला है। तो इस प्रकार साइन 2a का सूत्र क्या निकल रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a, या फिर tan a के पदों में 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर a, ठीक है। हमने इस फार्मूले को लिख दिया है और इन दोनों फार्मूलों को हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। अब आप लोग देखेंगे कास 2a का, समझ गए कि नहीं। कास 2a को क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं कास 2a के बारे में। कास 2a को क्या लिखेंगे, कास a प्लस का a लिखेंगे। अब कास a का सूत्र क्या होता है, कास a इंटू कास b। तो यहाँ पर b का मान भी तो a है, और प्लस में क्या होता है माइनस साइन a इंटू साइन b। तो b का मान क्या है, a ही तो है। तो यहाँ पर कॉस कितनी बार हो गया, 2 बार। तो साइन कॉस स्क्वायर है, साइन 2 बार तो साइन स्क्वायर है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया है, ठीक है। और चूँकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर a प्लस का कास स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। क्यों? तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। तो इसका अगला फंडामेंटल क्या बनेगा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं ना, और माइनस का साइन स्क्वायर है। तो कितनी बार हो गया,
2 साइन स्क्वायर ए, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया है। क्यों? और ये अगर हम साइन के मान निकालें तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस और साइन स्क्वायर ए का मान क्या लिख दें? 1 माइनस का कास स्क्वायर ए। तो माइनस जब हटेगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, मगर ये क्या होगा? प्लस। और कास स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 1। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है। चौथा फार्मूला होता है tan के पदों में। तो tan के पदों का जो फार्मूला है उसको आप देख लें, क्या है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है। क्यों? अब बताओ हम इसके हर में कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी हर में 1 लिख सकते हैं। तो अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए। क्यों? अब हम किससे भाग दे दें? किससे भाग दें? अभी कितनी बार हमने बता दिया तुम लोगों को। तो यहाँ पर कास स्क्वायर ए से भाग देंगे, क्योंकि हमको क्या लाना है? tan लाना है। तो tan का फार्मूला क्या होता है? साइन बटे ऊपर साइन नीचे कास। नीचे कास का मतलब कास से भाग देना है। तो लिखे थे यहाँ पर क्या? अंश और हर में कास स्क्वायर ए से भाग देने पर। चलो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर ए बटे माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। चलिए ये और ये कट गया, क्या बचा? यहाँ पर साइन बटे कास क्या हो गया? साइन बटे कास क्या हुआ? और ये कट गया तो क्या बचा? प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का tan स्क्वायर ए और 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ये आपका फार्मूला किसका हो गया? कास 2a का। किसका हुआ? कास 2a का। क्लियर है ना? तो कास 2a के कितने फार्मूले हो गए? 4। बारी बारी से हमने सभी को ड्राइव कर दिया है। चारों फार्मूले लिखते हैं। कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए और 2 कास स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। और एक और हो गया, कौन सा? 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। क्लियर है ना? तो अब ये कास 2a के 4 वैल्यू हैं। तो कहाँ पर ये यूज करना है, 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 आप अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे। और इसी का नाम है गणित। जब तक आप अपना स्वयं का दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप गणित में कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम अगले अन्य फार्मूलों को देखते हैं, उनको भी टाइप करते हैं। tan 2a को क्या लिखेंगे? tan 2a को क्या लिखेंगे? tan a प्लस का a। क्या फार्मूला होता है? tan a प्लस का tan b। तो b का मान भी a है। अब 1 माइनस का tan a इंटू tan b। b का मान भी a ही है। तो क्या हो जाएगा? tan a मिलके 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर a। क्लियर है ना? तो इसी प्रकार यदि हम कास 2a का देखें, काट 2a को क्या लिखेंगे? काट a प्लस का a। तो क्या हो जाएगा? काट a इंटू काट a माइनस 1। a मतलब b की जगह पर लिखा हुआ है। और नीचे क्या हो जाएगा? काट a प्लस का काट a। क्या हुआ? काट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 काट a। क्यों? सही है? हाँ। अब इसी के अंतर्गत साइन 3a, कॉस 3a और tan 3a के हम सूत्रों को भी देखते हैं। और इसी में हम इनके आधे अपवर्त को भी देखते हैं। चलिए
साइन 3a क्या लिखते हैं, साइन 3a बराबर क्या लिख दें, साइन 2a और प्लस का a, सही है, साइन 2a प्लस का a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2a इंटू कॉस a और प्लस का कॉस 2a इंटू साइन a, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइन 2a का सूत्र लिख देते हैं, क्या, 2 साइन a इंटू कॉस a, इंटू कॉस a पहले से लिखा हुआ है, क्लियर है ना। अब कॉस 2a का सूत्र लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं कॉस 2a का सूत्र, कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a और इंटू का साइन a पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन a और कॉस कॉस मिलके क्या हुआ, कॉस स्क्वायर a है, और प्लस का इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a इंटू साइन a और माइनस के साइन की पावर 2a कितना हो गया, 3a, सही है। हाँ, अब अगला स्टेप आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर ए साइन ए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 में 3 बार, 3 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन क्यूब ए, ठीक है। अब यहाँ पर से 3 साइन ए और कॉस स्क्वायर ए को गायब करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन क्यूब ए, तो क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस का 3 साइन क्यूब ए और माइनस का साइन क्यूब ए, तो 3 साइन ए, 3 में कितना हुआ, 4 साइन क्यूब ए, क्या हुआ, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का सूत्र निकला, क्या निकला साइन 3a का सूत्र, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, क्लियर है ना। यही तो फार्मूला बताया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 साइन ए बराबर 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। अब कॉस 3a का क्या होता है, उसको भी आप निकालेंगे, क्या निकलेगा फार्मूला कॉस 3a का, चलिए कैसे निकालेंगे, ये हो गया। अब कॉस 3a बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a प्लस का a लिखेंगे ना, दिखाई पड़ रहा, हाँ। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a इंटू कॉस b का मान कितना है a, प्लस में क्या होगा माइनस साइन 2a इंटू साइन b का मान कितना है a। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, cos 2a को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, साइन 2a को लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए इसका इसमें गुणा हो गया तो क्या हुआ, cos क्यूब ए, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, हाँ 2 साइन स्क्वायर साइन मिलकर क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉस क्यूब है साइन स्क्वायर है कॉस है, और 2 साइन स्क्वायर है कॉस है, कितनी बार हो गया, 2 में 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस है। तो हम साइन स्क्वायर है की क्या रख दें, वैल्यू, क्या वैल्यू हो जाएगी, कॉस क्यूब है माइनस का 3 और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस ए। चलिए अगला क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ पर हम आगे हल कर रहे हैं, देख लो, कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब ए, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 कॉस ए, अब माइनस माइनस प्लस 3 कॉस ए, 3 कॉस ए। तो क्या हुआ, कॉस क्यूब ए माइनस का, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है गुणा में, तो ये माइनस है और ये माइनस है, 1 2 3 माइनस का 3 हुआ और साइन स्क्वायर के ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ,
इंटू कॉस है, तो 3 कॉस है और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस क्यूब है। हाँ ठीक है, 3 कॉस है माइनस का 3 कॉस क्यूब है। ठीक है, तो कॉस क्यूब और ये कॉस क्यूब, ये 3 बार और ये 1 बार, तो कितना हो गया 4 कॉस क्यूब है माइनस का 3 कॉस ए। तो इस प्रकार से कॉस 3a का भी फार्मूला ड्राइव हो गया है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब है माइनस का 3 कॉस ए। ये आपका दूसरा फार्मूला प्रूव्ड हो गया है। क्लियर है, ये फार्मूले आपको लिखना भी है, समझना भी है। अब हम इसी के अंतर्गत tan 3a की भी बात करेंगे। अब हम tan 3a और cot 3a के फार्मूलों को भी निकालते हैं। चलिए देखते हैं tan 3a। tan 3a को क्या लिखेंगे, tan 2a प्लस का a। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, tan a प्लस का tan b, अब 1 माइनस का tan a इंटू tan b। और चूँकि tan 2a का फार्मूला क्या निकाला हमने, 2 tan a 1 माइनस का tan स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ पर tan 2a लिखा वहाँ क्या लिखेंगे, 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +1 tan a अपान में 1 कर दे, कोई दिक्कत है क्या? चलो पूरा हर हो गया है। अब यहाँ पर 1 है माइनस tan 2a लिखा ना, क्या लिखेंगे, tan 2a का सूत्र 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर इंटू tan a। क्लियर है ना? चलिए अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा आपका 2 tan a अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर है और प्लस का tan a अपान 1 माइनस का 2 tan मिलके क्या हुआ, अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर। चलिए अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं। tan क्यूब, ठीक है, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस का, बोलो, tan स्क्वायर है आएगा। तो इसका इसमें मल्टीपल हो गया, तो 2 tan a प्लस, अब tan a का गुणा इसमें होगा ना, तो क्या हो जाएगा, tan a 1 जा tan a और माइनस tan इंटू tan स्क्वायर, क्या हो गया, tan क्यूब a पूरे का बटा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस का tan स्क्वायर a, तो इसका इसमें गुणा क्या हुआ, 1 माइनस का tan स्क्वायर a और माइनस का 2 tan स्क्वायर a। क्लियर है? चलो अब देखो नीचे की संख्या इसमें नीचे की संख्या दोनों मिल रही है। अब अगला स्टेप क्या हुआ, 2 tan a और tan a कितना हो जाएगा, माइनस का tan क्यूब है अपान ये tan स्क्वायर है, ये 2 tan स्क्वायर है, कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर है। और ये फार्मूला किसका निकला है, ये फार्मूला निकला है tan 3a का। क्यों, ये फार्मूला किसका निकला है, tan 3a का। तो इस प्रकार से आप tan 3a cot 3a का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, cot 3a का फार्मूला आप लोग निकाल लेंगे कि बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम इसको सफा करते हैं। अब हम त्रिकोणमिति के जो अनुपात संबंधी फार्मूले हैं, इनको हाफ करके और दुगना करके 4 गुना करके भी हम सीखते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर देखते हैं ज़रा, साइन 2a क्या फार्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस a। यहाँ पर लिखा हुआ है 2a, इसलिए 2a का आधा क्या हो गया, 1a। कहने का आशय ये है कि अगर यहाँ पर केवल sin a होता तब a का आधा क्या होता है, a का आधा a/2, तो cos a/2 हो जाएगा।
क्यों? सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर लिखा होता साइन 4a, तो 4a का आधा क्या हो जाएगा? 2 साइन 2a इंटू कास 2a। क्यों? सपोज दैट यहाँ पर अगर कॉस a अपॉन 2 लिखा होता तो क्या होता? आधा का आधा क्या होता है? 1/4। 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16 है कि नहीं? तो यहाँ पर इसका आधा क्या हो जाएगा? 2 साइन a अपॉन 4 इंटू कॉस a अपॉन 4। अगर इसका भी ऊपरी हिस्सा होता, मान लो साइन 8a होता, तो 8a का आधा क्या होता? 4a। 2 साइन 4a इंटू कास 4a। इसी प्रकार आप इसी के सीक्वेंस में कई फार्मूले लिख सकते थे। ठीक है, मान लो 16a लिखा होता, साइन 16a, तो क्या हो जाता? 8a इंटू कास 8a, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइन 2a का लॉजिक लेकर के चलना है। अगर 2a से ज़्यादा हो रहा है 4a, तो 4 का आधा 2a, ज़्यादा हो रहा है 8a, तो 8a का आधा 4a, और ज़्यादा हो रहा है 32 से हो रहा है 16 हो जाएगा। अगर इस तरह हाफ होता जा रहा है तो इधर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, ये बात समझ में